डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बॉटनी क्लास। आज हम जो पढ़ने वाले हैं जेनरा, उसका नाम है वाउचेरिया और यह डिवीजन ज़ेंथोफाइटा के तहत आता है। तो शुरू करते हैं हम वाउचेरिया। क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो डिवीजन इसका है ज़ेंथोफाइटा, क्लास है ज़ेंथोफाइसी, ऑर्डर है हेट्रोसाइफोनेल्स, फैमिली है वाउचेरिएसी और जीनस है वाउचेरिया। ये क्लासिफिकेशन हमने जो आपको बताया है ये रीसेंट क्लासिफिकेशन है। पुराने टाइम में ऐसा माना गया था कि वाउचेरिया जो है उसको क्लोरोफाइटा में इंक्लूड किया गया था, जिसके कि कुछ कारण थे कि क्यों इसको क्लोरोफाइसी के अंदर या क्लोरोफाइटा में इंक्लूड किया गया था। जैसे कि इसमें एक चीज़ माना गया था कि फिलामेंट जो है यहाँ पर वह साइफनस है, मतलब जो थैलस बना हुआ है वो फिलामेंटस है और वो फिलामेंट साइफन की तरह लगता है, जो कि क्लोरोफाइसी में भी पाया जाता है। उसी प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो तरीका है यहाँ पर वो सिंजूस्पोर के कारण है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह ऊगैमस टाइप का है। तो इस प्रकार के कैरेक्टर क्योंकि वाउचेरिया में भी पाए जाते हैं, इसलिए पहले ऐसे माना गया था कि क्लोरोफाइटा का यह मेंबर है। आप कुछ किताबों में हो सकता है आपको अभी भी पुराने क्लासिफिकेशन के हिसाब से यह क्लोरोफाइटा में मिलेगा, लेकिन बाद में इसे एक नए ऑर्डर के अंदर या एक नए क्लास के अंदर शामिल कर दिया गया, वह है ज़ेंथोफाइसी। और उसके क्या कारण हैं, क्यों हमने इसे ज़ेंथोफाइसी में रखा है? क्योंकि एक तो जो क्लोरोफिल है यहाँ पर जो पिगमेंट है उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ई पाया जाता है। वाउचेरिया के अंदर आपको क्लोरोफिल बी जो कि क्लोरोफाइटा में पाया जाता है वह नहीं पाया जाके यहाँ पर क्लोरोफिल ई पाया जाता है, इसलिए भी इसे ज़ेंथोफाइसी का मेंबर माना गया। दूसरा, क्लोरोप्लास्ट जो है यहाँ पर उसके अंदर आप देखेंगे पायरिनॉइड बॉडीज़ नहीं पाई जाती हैं, तो ये भी एक कारण रहा। और तीसरा कि जो एंथ्रोजॉइड्स यहाँ पाए जाते हैं उनमें जो फ्लैजिला है वह अनइक्वल टाइप का होता है। तो कुछ इस तरीके के कैरेक्टर्स ये शो करता था जो कि क्लोरोफाइटा के मेंबर्स में नहीं पाया जाता है, इसलिए ये क्लासिफिकेशन सही है। आप रीसेंट क्लासिफिकेशन के आधार पर इसको ज़ेंथोफाइटा में इंक्लूड करते हुए ये क्लासिफिकेशन लिखेंगे। तो ये तो हो गई हमारी बात क्लासिफिकेशन की। अब हम आते हैं अकरेंस के ऊपर कि कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है और कितनी प्रकार की स्पीसीज़ इसकी पाई जाती हैं। तो कुल मिलाकर 54 स्पीसीज़ जो हैं ये पाई जाती हैं वाउचेरिया की, जिसमें से कि 19 स्पीसीज़ जो हैं वह इंडिया में पाई जाती हैं। मोस्टली ये फ्रेश वाटर होता है, लेकिन कुछ 5-6 स्पीसीज़ ऐसी हैं जो कि आपको खारे पानी में भी मिल जाती हैं और कुछ स्पीशीज़ जो है वह टेरेस्ट्रियल भी होती है, मतलब मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी वाउचेरिया पाया जा सकता है। लेकिन आम तौर पे इन जनरल जो है वाउचेरिया फ्रेश वाटर एल्गी है। कुछ कॉमन इंडियन स्पीसीज़ की बात करते हैं। कॉमन इंडियन स्पीसीज़ हैं जैसे वाउचेरिया एम्फीबिया, वाउचेरिया जर्मिनेटा, वाउचेरिया पॉलीस्पर्मा, वाउचेरिया सेसाइलिस और वाउचेरिया अनसीनेटा। ये कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि इंडिया में पाई जाती हैं। अब हम आते हैं थैलस स्ट्रक्चर के ऊपर कि वाउचेरिया जो है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है और ब्रांच्ड फिलामेंट्स हैं इसके। जैसा कि आपको यहाँ चित्र में आपने देखा ही होगा, ये देखिए आप, अगर आप ये देखते हैं चित्र तो आप इसमें देखेंगे लॉन्ग इलोंगेटेड है, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है इसका और ये ब्रांच्ड भी है साथ साथ। तो ये इसके कैरेक्टर्स हैं। फिर फिलामेंट जो है वह एसेप्टेड है, सीनोसिटिक स्ट्रक्चर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे फिलामेंट जो है उसमें सीनोसिटिक का मतलब पहले मैं आपको बताना चाहूँगी। सीनोसिटिक से मतलब होता है जब एक ही फिलामेंट में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाएं तो वो कंडीशन कहलाती है, या एक ही साइटोप्लाज्म में
भाई फिलामेंट के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में क्या है, न्यूक्लियस हैं। तो जो बहुत सारे न्यूक्लियस अगर एक ही साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं तो इस प्रकार की कंडीशन को हम कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। साथ में बोल रहे हैं एसेप्टेट, एसेप्टेट से मतलब है किसी भी प्रकार का सेप्टा बीच में जो कि सेल्स को अलग अलग विभाजित करे, ऐसा कोई सेप्टा इसमें नहीं पाया जाता। पूरा फिलामेंट जो है वो जुड़ा हुआ होता है, कहीं पे भी सेप्टा नहीं पाया जाता। ये इसकी खासियत है, ये इसका आइडेंटिफिकेशन है एक तरीके से कि आप देखेंगे कि ये जो फिलामेंट है ये एसेप्टेट है, कोई सेप्टा इसमें नहीं पाया जाता है। तीसरी पॉइंट आता है कि थैलस जो है वो अटैच रहता है सबस्ट्रेटम से, जो ज़मीन है नीचे जो तल है उससे अटैच रहता है बाय द मीन्स ऑफ ब्रांच्ड राइजॉइड, या तो उसमें राइजॉइड पाए जाएं या एक होल्ड फास्ट पाया जाए जिसको कहते हैं हेप्ट्रा। तो आपने देखा इस तरीके का स्ट्रक्चर है, जो कि ये राइजॉइडल स्ट्रक्चर नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। एक खासियत और है जो कि अभी मैं आपको पीछे स्लाइड में भी बताऊंगी, ये इसका फिलामेंट का एक पार्ट है। इस फिलामेंट के पार्ट में आप देखिए बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, ये भी इसकी खासियत है, ये सेंट्रल वैक्यूल इसके बीच में पाया जाता है। और इसके दोनों साइड में आप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट नहीं, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, ऑयल ड्रॉपलेट्स वगैरह दिखाई देते हैं। तो ये भी इसकी खासियत है कि इसमें बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है। कई बुक्स में कन्फ्यूजन मिलेगा आपको, कई बुक्स में प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है कि उसमें सेंट्रल वैक्यूल नहीं बनाया होता है, तो आपको ध्यान रखना है। चाहे आप ये भी डायग्राम बना रहे हैं तो आप देख रहे हैं बीच में यहाँ पर सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि वाउचेरिया के अंदर जब भी आप कभी वाउचेरिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बीच में सेंट्रल वैक्यूल बनाएंगे। तो हमने पॉइंट क्या पढ़ा एक बार दोहरा लेते हैं। फिलामेंटस है, सिलेंड्रिकल ब्रांच फिलामेंट इसके पाए जाते हैं, एसेप्टेट है फिलामेंट, सिनोसिटिक हैं, और नीचे सबस्ट्रेटम से ये जुड़ा हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ राइजॉइड्स। फिर आते हैं फिलामेंट जिसको कि हम नॉन सेप्टेट या एसेप्टेट कह रहे हैं, उसमें जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं और ये कंटिन्यूस है, कहीं पे भी ये ब्रेक नहीं होता, पूरा एक ही कंटिन्यूटी में प्रोटोप्लाज्म आपको दिखाई देता है। और इसीलिए हम इसको सिनोसिटिक कंडीशन कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ हैं। और यही कारण है कि वायुचेरिया का जो थैलस है वो साइफोनस स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, साइफोनस स्ट्रक्चर बनाता है। सेप्टा फॉर्मेशन होता है तो वो कब होता है, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, जब एंथ्रीडिया और उगोनिया फॉर्म होते हैं तब, क्योंकि एंथ्रीडिया का और उगोनिया का मटेरियल वापस से फिलामेंट में न जाए, इसलिए जहाँ पर वो बनते हैं वहाँ पर सेप्टा का डेवलपमेंट होता है। और इन द गोंग्रोसिरा कंडीशन आप देखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताएंगे, उसमें देखेंगे एक कंडीशन आती है गोंग्रोसिरा, तो वहाँ पर भी सेप्टा फॉर्म होता है। या फिर कहीं पे अगर इंजरी हो गई है तो वहाँ पर भी सेप्टा का डेवलपमेंट होता है, नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में इसके फिलामेंट में कोई भी सेप्टा नहीं पाया जाता है। तो ये इसकी इम्पॉर्टेंट खासियत है ये इसकी। फिर आगे देखते हैं, थैलस जो है यहाँ पर वो डिफ्रेंशिएट होता है सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म में। दो मेन चीज़ें हैं, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल जो है वो डबल लेयर्ड है, थिन वॉल्ड है, वीक है, नॉन इलास्टिक है। डबल लेयर जो मैं बता रही हूँ, आउटर लेयर जो है वो पैक्टिन की बनी हुई है और इनर लेयर जो है वह सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और इनर टू सेल वॉल अगर हम बात करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर बीच में जहाँ पर जो फिलामेंट है उसके बिल्कुल बीच में अगर आप देखते हैं तो आपको सेंट्रल वैक्यूल दिखाई देता है, जो कि सेल सैप से भरा हुआ होता है। और ये जो वैक्यूल है ये भी एंड टू एंड फिलामेंट में आपको दिखाई देगा, फ्रॉम वन एंड ऑफ द फिलामेंट टू अनादर, और ये फॉर्म करता है एक कैनाल या साइफन, इसलिए भी इसको साइफनस स्ट्रक्चर इसमें कहा जाता है। जो पेरिफेरल पार्ट है प्रोटोप्लाज्म का, वहाँ पर बहुत सारे आपको डिस्क शेप्ड क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं जिसमें कि पायरेनॉइड नहीं पाया जाता है। क्रोमैटोफोर्स जो हैं, क्रोमैटोफोर्स के अंदर आपको क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई और कैरोटिनॉइड्स दिखते हैं। और जो ग्रोथ है इस फिलामेंट की वो एपिकल टाइप की ग्रोथ है, जिससे कि ये
अपनी लेंथ को इंक्रीज़ करता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है या थैलस है, थैलस का स्ट्रक्चर है। देखिए आप अगर इसमें चित्र में देखना चाहेंगे तो आप ये देखिए कि ये तो राइजोइडल टफ्ट है जिसके द्वारा ये नीचे ग्राउंड से जुड़ा हुआ, ज़मीन से जुड़ा हुआ रहता है, सबस्ट्रेटम से, सरफेस से जुड़ा हुआ रहता है। दूसरा आप देखेंगे कि इसमें बीच में देखिए ये जो किनारे में जो प्रोटोप्लास्ट है उसी के अंदर आपको ये न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और बीच में जो है ये सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है इसके अंदर। और ये रही बात आपकी आती है उगोनियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, एंथ्रीडियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और ये जूस्पोर भी इसमें दिखाया गया है, एसेक्सुअल स्पोर बनता है जो कि जर्मिनेट करके वापस थैलस बनाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मेन इसकी खासियत सेंट्रल वैक्यूल है, इसमें बीच में सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, जो साइटोप्लाज्म में उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और बीच में वैक्यूल। ये इस तरीके की कंडीशन या इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा वाउचेरिया में। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसको बुक से भी पढ़िए, कोई भी समस्या होती है आप पूछ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप सारे वीडियोस देख के लाभान्वित हो सकें। थैंक यू सो मच।